गाइज इस वीडियो में जो आप सीखने वाले हैं दोस्तों वो बिल्कुल यूनिक और ओड होने वाला है। कैसे वो यूनिक होने वाला है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्या आपको पता है कि किसी के इशारों पर नाचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या आपको पता है कि मांगने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? या फिर हम बहुत बार बोलते हैं गाइज कि अगर मुझे काम करना भी पड़ा तो मैं करूँगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम बहुत बार बोलते हैं जैसे अगर मुझे पैसे उधार भी लेने पड़े तो मैं लूँगा। इस तरह से दोस्तों हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में। बट डू यू नो दैट हाउ टू स्पीक दीज काइंड ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश? गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। वेल गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में और सीखते हैं कैसे बोलते हैं इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में, कैसे बोलते हैं इनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सो गाइज सबसे पहले हम जिस चीज़ को कवर करने वाले हैं वो है किसी के इशारों पर नाचना। आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज आपने हिंदी में भी बहुत बार बोला होगा कि वो अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है। कैसे बोलते हैं दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में? तो दोस्तों आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए फॉर्मेशन जो यूज़ करना है वो है डांस टू समवन्स ट्यून। दोस्तों डांस टू समवन्स ट्यून का मतलब होता है किसी के इशारों पर नाचना। जैसे आफ्टर गेटिंग मैरिड ही विल डांस टू हिज वाइफ्स ट्यून। दोस्तों इसका मतलब हो गया कि शादी होने के बाद, शादी करने के बाद वो उसकी पत्नी के इशारों पर नाचेगा। आपने तो सुना ही होगा दोस्तों, बहुत बार ये लोकल कहावत भी होती है। भाई हम जैसे बोल देते हैं कि भाई शादी के बाद ना तुम अपनी पत्नी के इशारों पर नाचोगे। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस को हम इस फॉर्मेशन के साथ बना सकते हैं। कहीं पर भी आप इसको सेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। डांस टू समवन्स ट्यून का मतलब होता है किसी के इशारों पर नाचना। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे सी डांसेस टू हर मदर इन लॉज ट्यून। दोस्तों इसका मतलब हो गया कि वो अपनी सास के इशारों पर नाचती है। मतलब जो उसकी सास ने बोल दिया वो उसके लिए पत्थर की लकीर है, लक्ष्मण रेखा है उसके लिए वो, क्योंकि जो वो उसकी सास के इशारों पर नाचती है। तो गाइज सी डांसेस टू हर मदर इन लॉज ट्यून का मतलब हो गया कि वो अपने सास के इशारों पर नाचती है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मेशन है दोस्तों वो है अगर मुझे करना भी पड़ा तो मैं करूँगा। बहुत बार बोलते हैं अरे मैं वहाँ जा रहा हूँ, अगर मुझे उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ी तो मैं मांगूंगा। अगर मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ी तो मैं बनाऊंगा। मुझे अगर जैसे हम बहुत बार बोलते हैं कि अगर मुझे पैसे उधार भी मांगने पड़े तो मैं मांगूंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं इंग्लिश में आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे इवन इफ़ आई हैव टू प्लस आई विल। इसको आप सेंटेंसेस में और भी बेहतर समझ पाएंगे। तो आइए सेंटेंसेस के ऊपर चलते हैं। जैसे भाई अगर मुझे पैसे भी उधार मांगने पड़े तो मैं मांगूंगा। तो हम इसको सिंपल बोल देंगे इवन इफ़ आई हैव टू बोरो मनी आई विल। इवन इफ़ आई हैव टू बोरो मनी आई विल। इसका मतलब हो गया कि अगर मुझे पैसे उधार भी लेने पड़े या फिर मांगने पड़े मैं पैसे लूँगा या फिर मैं मांग लूँगा। तो दोस्तों इवन इफ़ आई हैव टू प्लस आई विल का मतलब होता है अगर मुझे कोई काम करना भी पड़ा तो मैं करूँगा। नेक्स्ट हम इसमें सेंटेंस ले सकते हैं इवन इफ़ आई हैव टू गो आई विल। इवन इफ़ आई हैव टू गो आई विल। इसका मतलब हो गया कि अगर मुझे जाना भी पड़ा, अगर मुझे जाना भी पड़ा तो मैं जाऊंगा। इवन इफ़ आई हैव टू गो आई विल। गाइज इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मेशन की तरफ। और जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन है दोस्तों, जो हमारा अगला फॉर्मेशन है वो है मांगना। दोस्तों हम बहुत बार बोलते हैं कि वो मुझसे पैसे मांग रहा है, वो मुझसे मेरी कार मांग रहा है, वो मुझसे मेरी बाइक मांग रहा है। जैसे वो फिर या फिर हम बोलते हैं कि भाई वो ना मेरी मदद मांग रहा है, मेरी मदद के लिए पूछ रहा है। तो इसके लिए हम बोलते हैं दोस्तों आस्क फॉर। दोस्तों आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई वो पैसे मांग रहा है तो हम इसको बोलेंगे ही इज़ आस्किंग फॉर मनी। ही इज़ आस्किंग फॉर मनी का मतलब हो गया कि भाई वो पैसे मांग रहा है। जैसे आई विल आस्क फॉर योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद मांगूंगा। आई विल आस्क फॉर योर हेल्प इसका मतलब हो गया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए पूछूंगा। या फिर ही आस्क्ड फॉर माई कार। ही आस्क्ड फॉर माई कार का मतलब है कि भाई उसने मेरी कार मांगी, उसने मेरी कार के लिए पूछा। भाई कार है तो दे दे मेरे पास, अगर फ्री है वो, मतलब तुझे कहीं जाना नहीं है तो मेरे को कार दे दो। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। वेल गाइज बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मेशन की तरफ और वो है कि मैं शर्त लगाता हूँ। भाई पक्की बात है या फिर मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई वो तुम्हें पैसे नहीं देगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, भाई मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि तुम फेल होगे। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे दोस्तों? इस तरह के सेंटेंसेस को हम सिंपल बोलते हैं आई बैट के साथ। आई बैट लगा देना है हमने जब भी हम बोलते हैं भाई मैं शर्त लगाता हूँ, पक्की बात है।
भाई बिल्कुल पक्की बात है, मैं लिख सकता हूँ कि तुम फेल होगे। भाई 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भाई वो तुम्हें पैसे नहीं देगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम आई बैट का यूज़ करते हैं। जैसे भाई मैं शर्त लगाता हूँ कि वो रेस जीत जाएगा, तो हम बोलेंगे आई बैट ही कैन विन द रेस। भाई आई बैट ही कैन विन द रेस का मतलब भाई वो रेस जीत सकता है या फिर वो जीतेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम बोल सकते हैं आई बैट के साथ। एक और सेंटेंसेस में हम ले सकते हैं गाइस, जैसे आई बैट ही विल नॉट लैंड यू मनी। आई बैट ही विल नॉट लैंड यू मनी का मतलब हो गया कि भाई मैं शर्त लगाता हूँ वो तुम्हें पैसे नहीं देगा। तो दोस्तों आई बैट के लिए हम बोल सकते हैं भाई मैं शर्त लगाता हूँ, बिल्कुल पक्की बात है, भाई लिख के दे रहा हूँ वो ये काम नहीं करेगा, तुम वहाँ नहीं जा सकते, बिल्कुल पक्की बात है कि तुम उसको नहीं हरा सकते। तो इस तरह से हम आई बैट का यूज़ कर लेंगे। वेल गाइज, हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मेशन है वो है यही तो है जो मैं कह रहा हूँ। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं अरे यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे यही तो मैं मांग रहा था, अरे यही तो मैं कहना चाहता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सिंपल बोलते हैं दिस इज़ व्हाट। दिस इज़ व्हाट का मतलब होता है कि यही तो है जो मैं कह रहा था, या फिर यही तो वो। इस तरह से हम बोलते हैं। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, भाई यही तो है जो मैं कहना चाहता हूँ, या फिर यही तो मैं कहना चाहता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, अरे इसी के लिए तो मैं ढूंढ रहा हूँ, इसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ, अरे यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो इस तरह से हम दिस इज़ व्हाट के साथ लगा सकते हैं। जैसे दिस इज़ व्हाट आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू लिसन फ्रॉम। वेल दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो ऑब्वियसली दोस्तों आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लिंक पर हैंडल पर जाकर वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। या फिर आप हमारे इसमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी बात आपको कोई भी चीज़ पूछनी है इंग्लिश से रिलेटेड, या फिर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पे आके कंसल्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें वेल गाइस, सो दैट आप भी एक अच्छी फ्लुएंट स्पीकर बन पाएँ। तो दोस्तों बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।